सुनिए, अब प्लीज। एक मुसलमान जिसकी 4 बीवियां हैं आजकल बड़ा न्यूज में है, इमरान खान। जहां मुसलमानों का शासन हो जाएगा वहां 4 बीवी जरूर होगी, कोई कानूनी रोक नहीं है। अभी शोएब जमाई एक बात बोले थे, मैं इनको नहीं जाने दूंगा। इन्होंने कहा SC ST OBC का रिजर्वेशन। जनाब, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में हो जाते हैं SC ST OBC रिजर्वेशन खत्म। बताइए कश्मीर में था? नहीं। एकमात्र राज्य था कश्मीर जहां वाल्मीकि समाज के लोगों से कहा गया तुम्हारा बेटा बेटी अगर PhD भी हो जाएगा तो वो सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी करेगा। और तो छोड़िए, जिस यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी हो गई, AMU में SC ST रिजर्वेशन खत्म, जामिया मिलिया में SC ST रिजर्वेशन खत्म, लक्षद्वीप में SC ST रिजर्वेशन खत्म। और जहां इनकी हुकूमत आई, साहब एक जमाने में पाकिस्तान बांग्लादेश इसी देश का हिस्सा था, वहां भी तो SC ST OBC रहते थे। क्या हुआ उनके साथ? जोगेंद्र नाथ मंडल जो पहले कानून मंत्री थे पाकिस्तान के, जिन्होंने संविधान बनाया, उनकी जाके उनका लेटर पढ़ लीजिए, नेट पे अवेलेबल है। सारी आंखें खुल जाएंगी कि हकीकत में जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहीं SC ST और हमारे समाज की रक्षा करते हैं, बाकी जहां मेजॉरिटी में आ गए तो वहां पूरा का पूरा मामला साफ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर आएंगे, तुम 4 बीवियां नहीं रख पाओगे। साहब 40-20 बच्चे नहीं होते, 4 बीवी तो होती है ना? नहीं होती, होती है ना? कहां होती है? अब लीजिए, अब आप कह रहे नहीं होती है। अब मैं एक और कि मरीजे सेकुलर इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। चलिए, इस देश का सबसे बड़ा पहला उद्योगपति कौन? JRD टाटा, माइनॉरिटी। इस देश का सबसे पहला एटॉमिक साइंटिस्ट कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, माइनॉरिटी। इस देश का पहला फील्ड मार्शल कौन? सैम मानेकशॉ, माइनॉरिटी। अब ये बताइए, ये तो इतना आगे बढ़ते चले जाएंगे, किसी को कोई समझ? ये कितनी माइनॉरिटी है? 0.1% की माइनॉरिटी है, इसे कहते हैं माइनॉरिटी। और जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी है वो किसके साथ जोड़ेगी? मैं नहीं कह रहा हूं सब वही है, संसद पे हमला करने वाले के साथ जोड़ेगी, जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले के साथ जोड़ेगी, सेना के ऊपर हमला करने वाले के बाद जोड़ेगी, और जब उन पे कार्रवाई होगी एंटी टेररिस्ट लॉ में कहेंगे साहब हमारे साथ वो हो रहा है। इसीलिए माइनॉरिटी कमीशन में भी एक और बात कहना चाहता हूं। आपने कहा माइनॉरिटी बराबर मुस्लिम। सबसे पहले गैर मुस्लिम को यदि हमने माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया तो अटल जी की सरकार के समय में सरदार त्रिलोचन सिंह को हमने बनाया। हमने कहा माइनॉरिटी भी है तो उसमें सबको समान रूप से मौका मिलना चाहिए। जी जी, आप हाथ खड़ा करें, लेकिन नोमानी साहब का वक्त रह गया है। नोमानी साहब आपके 7 सेकंड है, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। मगर ये भी एक लाइन, जी जी, मैं आपको आगे लाइन और कह दूं, जी जी, अगर आप इजाजत हो साहब। जी जी, 10 सेकंड। हकीकत में क्या हुआ, माइनॉरिटी और सेकुलर ने इन्होंने ऐसी राजनीति की कि जो एक पुराना शेर था ना, उसको अगर इसमें ऐड कर दें। और बात भी कहना अरे अगर हो तो बता दो ना। एक और बात, शोएब जमाई ने एक बात बोली, ये भी एक बड़ा चला गया। वो त्रेता में होता था, सूर्यपोष में होता था, अब नहीं होता, कलयुग में नहीं होता। अच्छा ठीक है, त्रेता में होता था। अच्छा ठीक है, देलवी साहब अब अपने टाइम पे बोलिए। मेरा निवेदन है, एक सेकंड, अच्छी बात है, ऐसे डिबेट हो पाएगी, मेरे को डिबेट रोकनी पड़ जाएगी। देखिए सब अपनी अपनी टाइम पे बोले ना। सुधांशु की बारी। कहां से लाए उपाध्याय साहब? आप तो वकील हैं, आपको ये पता नहीं छोटी सी बात जो है, 5 कहां से लाए आप? 5 हमारे पास। अरे 5 कहां से लाए आप? मैं आपको चैलेंज किया, मैं आप लाइए 10 आदमी के नाम दीजिए। ये 10 आदमियों के नाम दिखा दें, ये जो कहेंगे मैं कर दूंगा तैयार। लाइए, ये ऐसे मुझको 10 मुसलमान दिखा दें दिल्ली के। मैं आपको 1000 दिखाता हूँ। 4, अरे आप कहीं नहीं सकते, झूठ का घर पैर नहीं होता। मैं 1000 मुसलमान दिल्ली में दिखाऊंगा। फिर बात सुनिए, बैठो। 10 से 20 बच्चे हैं, 10 से 20 बच्चे। मुस्लिम साइंटिस्ट द्वारा किया गया एक आविष्कार बताइए। हाँ अभी मैं बताता हूँ, आप फिर गलत कर रहे हैं। आपसे मुझे कभी उम्मीद नहीं होती। अरे साहब, अभी जो ये कोवैक्सीन आया है, तुर्किश निजात मुस्लिमी तो पूरा जोड़ा। आपको मालूम ही क्या है? आपको मालूम ही क्या है? आपको मालूम ही क्या है? आप गलत है या तो आप। अरे कोवैक्सीन तो इंडियन है, कोविड वैक्सीन कह रहा हूँ। अगर इसका मतलब है आप आधी सच्ची बात बताते हैं। आप क्या समझते हैं? आप मुसलमानों को खाली पंचर लगाने वाला समझते हैं? आप यहाँ बैठ के अरे पत्तों पे खाना खाते थे आप लोग, पत्तों पे खाना खाते थे। अरे सुनिए, हम लोग यहाँ पे जब तक हम बाहर के लोग नहीं आए थे। अच्छा चलिए, अरब से लोग आए तब से। सुनिए, फंडामेंटल साइंस में नोबेल पुरस्कार पाने वाला एक मुस्लिम बताइए, साइंटिस्ट बताइए जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हो फंडामेंटल। ये साइंस क्या बताइए? देखिए सुधांशु जी, आपने खुद पढ़ने मैं नहीं दिया कहीं पर, आप तो अच्छा देलवी साहब, दुनिया में, अरे दुनिया में पूछ रहा हूँ, दुनिया में जहाँ पैसा बरस रहा है, सब काम कर रहे हैं। अरे सोच भाई, आपको तो सोचने का इतना मौका भी मिल गया, जवाब दीजिए अब। भारत की बात कीजिए ना। अरे ठीक है, हुआ देलवी साहब। नोमानी साहब आप ही निवेदन करिए भैया, नहीं मान रहे किसी से।
नहीं, ये बात सबको पता होनी चाहिए। सुधांशु जी खुद मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, पीएचडी की। इनको पता है कि अलजेब्रा और एल्गोरिदम मैंने नोबेल पुरस्कार की बात की। मैं सर आपका ये 800 साल पहले पहले के बैतूल को पहले बात आपने कर रहा हूं। मुस्लिम साइंटिस्ट की बात की, पहले सुन मैंने लीजिए। नोबेल पुरस्कार की अरे बात ये शाब्दिक लिंचिंग मत कीजिए। अलजेब्रा और एल्गोरिदम के बगैर कोई भी यहाँ से न्यूमेरिक सिस्टम या कंप्यूटर साइंस नहीं चलेगा। आईटी पूरी उसी पर। अलजेब्रा का जो आविष्कार किया था अलजबर ने किया था, मुस्लिम साइंटिस्ट थे। और अरे रुपया किसने एल्गोरिदम दिया था, का ये जो बताइए ना। आविष्कार था वो अल-ख्वारिज़मी ने किया था। ये प्रोफेसर साहब जानते हैं खुद मैथमेटिक्स। नहीं बताएंगे ना। दूसरी बात, जो वैक्सीन की बात की, नहीं, वो फाइजर की जो वैक्सीन थी, इन बायोएनटेक कंपनी जर्मनी की, ओरलो साहिन, 2 तुर्किश मुस्लिम कपल है, उनकी कंपनी है बायोएनटेक, जिन्होंने फाइजर के साथ कोलैबोरेशन करके वो वैक्सीन प्रोडक्शन किया। वर्ल्ड में पहली बार वैक्सीन जो आई थी, प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन नहीं है, आविष्कार अरे भाई किया है। फाइजर ने प्रोडक्शन किया और आविष्कार करने का काम ठीक है, अच्छी बात है, बायोएनटेक अच्छी बात है, ने किया। ये ठीक है। मुस्लिम साइंटिस्ट थे। अच्छा ठीक है, तो अब सवाल से बात सुनिए। इन्होंने कहा आपकी बता सबको रहा हूं। बोलना चाहिए। चलिए अभी बताइए, लड़कियों की एज 21 की गई तो ना अकाल तख्त बोला, ना कांची शंकराचार्य बोले, ना कोई चर्च बोला, ना कार्डिनल बोला, ना रब्बी बोला। बोले तो बोलो, ना बोले भाई। अब बोले और क्या कहे? सुनिए, इतना ही नहीं, अब आपने- केटी हसन सांसद, समाजवादी पार्टी, सेकुलरों की सबसे बड़ी चैंपियन, अरे ये आ जाएगी तो कल के दिन कॉमन सिविल। जब मुझको वोट चाहिए होता है, मैं कहता हूं कि साहब मैं सूर्यवंशी हूं। जब वोट लेने के लिए आप यादववंशी बन सकते हैं, जब वोट लेने के लिए आप ओबीसी बन सकते हैं, तो जो पंचर लगाता है उसको ये अधिकार है, उस सिख को भी, उस हिंदू को भी, उस कश्मीरी पंडित को भी, कि वो कहे कि मुझको ये दिया जाए। देखिए, आपने भी यदुवंशी बोल दिया, आपने भी रघुवंशी बोल दिया, लेकिन अरे किसी तो ने वोट शिया, में भी तो सुन्नी, बता रहे हैं अहमदिया नहीं बोलता। कि मैं सिर्फ यदुवंशी एक ही हूं। वर्ग को बांटो। मैं इनकी एक समस्या आपका सदन में, आपका पार्लियामेंट में दिया गया एक भाषण है जिसकी बहुत चर्चा होती है। बहुत जबरदस्त भाषण है, बहुत- मैं पूरी तरीके से सम्मान करता हूं। बहुत जबरदस्त वो भाषण है, बिल्कुल देलवी साहब ने जो बात बोली, और उस भाषण की अधिकतर कई मंचों पर चर्चा होती है, और वो भाषण ये है, आपने उसमें आखिरी लाइन बोली थी जो मैं व्यूअर्स को बोलता हूं, उस भाषण को जरूर सुने, यूट्यूब पे उनको मौका मिले तो। उस भाषण में आपने आखिरी लाइन बोली थी, शराफत अली को उसकी शराफत ने लूटा। क्या मायने हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि सच्चर कमीशन ने की रिकमेंडेशन में आया कि इनकी कुछ जगहों पर स्थिति दलितों से बदतर हो गई, पंचर लगाने लगे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैंने बोला था पार्लियामेंट में, जब ये देश आजाद हुआ 564 रियासतें थी। ये बताइए, कोई पारसी रियासत थी? नहीं। कोई जैन रियासत थी? नहीं। कोई क्रिश्चियन रियासत थी? नहीं। कोई यहूदी रियासत थी? नहीं। एक दो महाराजा पटियाला छोड़ दे सिख रियासतें भी नहीं थी। पर लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब हैदराबाद, नवाब लखनऊ, बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज थी। अब फिर भैया पंचर लगाने तक आ गए 63 साल में। ये किसने पहुंचाया यहां तक? मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं जनाब, आप दोनों लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। 1931 का सेंसस, चूंकि कास्ट के आधार पर, चूंकि इन्होंने यादववंशी और सारा बोला था, उसमें देश की साक्षरता दर है 7%, 8%, उत्तर प्रदेश की है 7%। जो हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है ब्राह्मण, उसकी साक्षरता दर है 15%, क्षत्रियों की है 13%, और सैयद मुसलमानों की 24%, यानी नेशनल एवरेज का 3 गुना। उसके बाद आप 63 साल के बाद पंचर लगाने पे आ गए, तो आप खुद सोचिए कि आप तो इतने पढ़े लिखे, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 47 में 20% मुसलमान कहां चले गए सब? क्योंकि अपने को पढ़ाई लिखाई से अलग कर लिया और आ गए उस सेकुलर सियासत, माइनॉरिटी सियासत में, सब पढ़ाई लिखाई छोड़कर। क्योंकि अब मैं ये भी बात कहना चाहता, एक मिनट में जो मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए, जब तक ये देश सेकुलर नहीं हुआ था ना, तो मुसलमानों में एक से एक ज़हीन लोग होते थे। आप बचपन में हम लोगों ने जितने रेडियो पे सुने, तो बड़े बड़े फनकार कौन होते थे? कैन उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, बड़े बड़े जितने भी नगमा निगार होते थे, चाहे वो हजरत जयपुरी हो, शकील बदायूनी हो, और ये जिगर मुरादाबादी हो, वगैरह वगैरह। अब जब से सेकुलर हो गया तो अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, याकूब मेनन, इशरत जहां, फलाने यही हो गए। इसलिए मैंने कहा ये क्यों हुआ? किसी ने समझाया इनको कि हमको बड़ी अदावत है, जैसे इन्होंने कहा संघ, अरे साहब भाजपा को तुमसे बड़ी अदावत है। दूसरों ने कहा हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है। इसलिए मैंने बोला था, किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा।